देखिए, हम जो हमारी मांगे नहीं हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरे करने की बात है। उन्होंने ही अपने समय में कहा था, स्वामीनाथन आयोग C2+50 के तहत फसलों के भाव देंगे, किसान की पहली ही कलम से पहला ही काम कर्जा माफ़ी करेंगे। तो हम डटे हुए हैं। ये सरकार ने पहले हर तरह के हथकंडे अपना के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, कोई बात नहीं चली। तो ये जो 400 पार का नारा, जैसे माननीय प्रकाश जी ने बोला, 400 पार का नारे वाले हैं जो, इसमें 78 सीटें 78 सीट्स जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, ये जो पिछली बार से कम सीटें आई हैं, 78 सीटें कम आई हैं। तो अब बैसाखियों के सारी सरकार ले आई। अब फिर भी उनको समझ नहीं आती। तो आने वाले समय में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव है, तो हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। एक बात ये भी है, जाने अनजाने में दूसरी पार्टियों को हमारा फ़ायदा हो रहा है, वो जीत रही हैं, लेकिन है वो भी इन्हीं के एक ही मतलब लाइन के लोग हैं, वो भी हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन भाजपा जो है वो तो सीधी गोलियां चला के, जो इससे बड़ा हमारे साथ क्या होगा, गोली चलाने वाले को सम्मानित किया जाए, किसान के ऊपर गोली चलाने को, जो आपकी बात है। तो हमारा संघर्ष जारी है। अब हमारी कन्वेंशन है 22 को, हमने 240 भाजपा के सांसदों को छोड़कर 303 सांसदों को अपना मांग पत्र दिया। उनको कहा है 22 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, उसके हमारा प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हमारी मांगों पर। 22 तारीख को हम जो है शायद विपक्ष के नेता से भी और दूसरे पार्टियों के नेताओं से भी मिल रहे हैं, उनसे भी बात रखेंगे भी हमारी, आप इस बात पर आपको लोगों ने मैंडेट दिया, इस बात पर आपको वोट परसेंटेज बढ़ा इंडिया गठबंधन का भी, उन्होंने किसानों की बात को रखा है और किसान आंदोलन चल रहा था। तो आप भी अगर सच में किसानों की बात करते हैं तो ये बिल लेके आए। तो इसलिए हमारे को उम्मीद है आने वाले समय में किसान आंदोलन जीत की ओर जा रहा है। जो जब हरियाणा की, जब केंद्र की भाजपा सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, तब तक आंदोलन और ज़्यादा उभरा है। अब माननीय हाईकोर्ट ने आगे बढ़ने के आदेश दे दिए, हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर, जो किसी की बैटरी डाउन थी, किसी का चेक करने था, कुछ ट्रालियों को ग्रीस वगैरह थी, सारा कुछ करके तैयार है। जब भी रास्ते खुलते हैं, हरियाणा सरकार रास्ते खोलती है, तो हमारा दिल्ली कोच होगा। 5-7 दिन का समय देके, क्योंकि हमारे घर बने हुए हैं, शंभू मोर्चे पर, खनौरी मोर्चे पर पूरे पक्के घर हैं, रतनपुरा भी पक्के घर बने हुए हैं। उन घरों को, एक गांव बसे हुए हैं, मान लो एक गांव को यहाँ से लेकर आगे जाना है तो समय लगता है, 5-7 दिन का समय लेंगे। हमारा टीचर दिल्ली है, हमारी मांगें केंद्र सरकार से है, दिल्ली की सरकार से। तो हम जो है, जब भी हरियाणा सरकार रास्ते खोलती तो हम दिल्ली जाएंगे। मेरा सवाल फिर मैं दोहरा देता हूँ, आप लोगों का रुख क्या रहने वाला है चुनाव को लेकर आने वाले? देखिए, हम जो है, हमने जो विधानसभा चुनाव आने हैं, हमने किसी को हराने जराने की बात नहीं करनी है। लेकिन हमारा एक, जो अब कल जज साहब को मानिए, जो रिटायर्ड जज कमीशन के चेयरमैन है, जो हमारे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है खनौरी मोर्चे पे, उनको एक क्लिप दिखाई है पूरी, वो A to Z 13, 14 और 21 फरवरी को जो हमारे साथ हुआ दिखाया। वो हम सारा का सारा 90 की 90 विधानसभा सीटों में लेके जाएंगे। वो 90 की 90 विधानसभा दिखाएंगे भी, ये आपके किसानों पर, मजदूरों पर ये अत्याचार हुए हैं। तो वो अत्याचार पर दिखाएंगे, फिर फैसला जनता ने करना है भी कातलों को वोट देनी है कि जहाँ थोड़े बहुत इनसे जो ठीक है तो सारे एक जैसे, उनको देनी है। लेकिन हमारा नारा यही होगा भी, हमारा जो जिस सरकार ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारे को इतने दिन सड़कों पे रखा, उस सरकार को सत्ता से बाहर होना चाहिए। एक किसान आंदोलन से निकली पार्टी गुरनाम सिंह चटूरी जी ने कल ऐलान किया है कि वो 90 की 90 सीटों पर टिकटें बांटेंगे और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे? देखिए, ये सवाल तो उनको करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं संघर्ष का और चुनाव का को मेल नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने अभी बात करी थी, किसी भी विपक्ष वाले ने अमूपुर कांड पर नहीं बोला, किसी भी विपक्ष वाले ने नवदीप की टॉर्चर पर नहीं बोला। विपक्ष और पक्ष एक ही है, मतलब इन्होंने बेनिफिट देखना भी किस आवाज़ से हमारे को वोट ज़्यादा आनी है। तो अगर कोई वोट का टू सिस्टम है, वो तो भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, कोई मर्जी है, ये जनता जानती है। अगर कोई 500-700 वोट लेता है, वो बीजेपी के खिलाफ करने वाले वोट हैं, वो उनको पड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये एक जग जाहिर चीज़ है, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उनका विषय है, वो इस सवाल का जवाब वही दे सकते। बातें आपको बता दी, जिस प्रकार से हम MSP गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जो आंदोलन 13 फरवरी से चला हुआ है, उसमें जो है पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के साथ साथ हरियाणा से, उसमें 3 दिन दूध की सेवा, एक हफ्ते के अंदर 3 दिन दूध की सेवा हरियाणा से जाती है। ये भाजपा सरकार किस प्रकार के फैसले कर रही है? भाजपा के नेता जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने शुभकरण को शहीद किया, उन IPS या HPS अधिकारियों को अगर सम्मानित करती है तो इससे घिनौना काम तो कोई और हो नहीं सकता। कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से कोई गोली नहीं चलाई, उनको सरकार का आदेश था और सरकार के आदेश पर ये गोलियां चलाई गई। और किस प्रकार का कर रहे हैं देखिए, जो तिरंगे में लिपट के हमारे जवान आ रहे हैं,
उनको तो कोई सम्मानित नहीं, लेकिन जो ज़बरदस्ती किसानों पर लाठियाँ गोलियाँ चलाई जाती है, उन कर्मचारियों को अगर सम्मानित करने की बात करती हैं तो इससे घिनौना कोई और हो नहीं सकता। पिछले दिनों लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा के इलेक्शन से पहले देश का प्रधानमंत्री कहता था हम 400 पार का नारा इन्होंने दिया था। इस किसान आंदोलन के चलते हुए और किसान आंदोलन की मार की वजह से इनको 240 सीटों पर सिमटना पड़ा। तो साथियों, हम तो आपके माध्यम से पब्लिक तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस भाजपा का चेहरा नंगा हो चुका है और हम इसका अगर ऐसा करेंगे तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। धन्यवाद।